सब गलत। तो पहले तो लग रहा था यहाँ काफ़ी अच्छे काम किया है इंडिया के में 3 साल मुसलसल अपनी सर्विसेज बतौर सेक्रेटरी दी। तो उसके बाद ख्वाहिश थी कि आराम करेंगे गोशा नशीन होने की, लेकिन भला हो नासिर और अंजुम का, उन्होंने जावेद साहब को हमारी बरी कर दी। अब पहले हमने इन्हें टालने की बड़ी कोशिश की, हर तरह से प्रेशराइज किया कि हम नकम्मे, हम जहान के ये वो, लेकिन ये भी इनको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। तो आप यकीन करें कि हम बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद का मिजाज हम बड़ी अच्छे तरह से जानते हैं और अदबी तंजीमों का हाल भी हमारे सामने ही है। तो उसमें इतनी तेज़ी के साथ काम करना और यूनिट पे यूनिट ना सिर्फ बनाना बल्कि उनको चलाना, तो इनकी वजह से हम भी फिर मुतहरिक हो गए। हालांकि और फिर हमने ये सेक्रेटरीशिप कह रहे थे तो हमने इन्हें कहा कि हमें ममनून हुसैन बना दीजिए तो वो हमारे लिए बेहतर है। अब ये और बात है कि हमें फिर भी ममनून करके रहेंगे। तो हमारा ताल्लुक भी थोड़ा सा मौसीकी से, पिंडी इस्लामाबाद में म्यूज़िक के प्रोग्राम भी करते रहे, शायरी अफसाने लिखते हैं, हल्का बाबेज ऑफ इंटरनेशनल के नाम से फेसबुक पर चला रहे हैं हफ्तावार चीज़ें, और छोटे मोटे काम करते रहते हैं, नकम्मा करने बस। मैं तो बस सीखने के लिए आई हूँ, मुझे बहुत यंग आप सबसे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे शामिल किया साथ में। और कभी सिर्फ नाम सुन रखा था, मेरी खुशकिस्मती है कि जब डॉक्टर अमर डांस साहब को मैंने सुना और सर को सैल्यूट करती हूँ सर, और आपका नाम है फादर के मुँह से भी सुना है, सबके टीचर के मुँह से, टीचर भी साहब थे, तो मैं बहुत प्राउड फील करी कि सामने यहाँ मौजूद हूँ सबके साथ। अफसाना निगार हूँ, बेसिकली शॉर्ट स्टोरी से बुक भी आ चुकी है, मज़ाहमत जब ज़्यादा मैं कोई सा वाक़या देखती हूँ तो मैं नस्ली नज़्म बहुत उतरती है, बस जो एहसास एक कोई वाक़या जब मैं देखती हूँ तो यही बस है। और आजकल मैं जॉब की तलाश में इस्लामाबाद में, वैसे मीडिया से रिलेटेड रही हूँ, मैं 6 साल प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम किया, सब मैंने टीचिंग भी की है। मेरी बेटियाँ नहीं रोशनी स्कूल तो साहब का जो था उसके साथ वाबस्ता रही थी शुरू में जब उन्होंने कायम किया था, तो बहुत तालीम के वाले से बहुत काम किया, मेरी बुक ने दोनों के साथ भी काम किया, मैं शहबान का नाम था, और मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों की तरह काम कर सकूँ, आप सब की तरह मैं काम कर सकूँ, बस इंशाल्लाह यही कोशिश होगी। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो उस शख्सियत का शुक्रिया अदा करूँगी जो कामयाब भी हैं और चांद भी हैं, जावेद अफरान, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कॉम्रेड फरहत के तवसत से कि मैं इस खूबसूरत जो एक तंजीम है इसमें मैं शामिल हो जाऊँ। और मैं अपने हवाले से अर्ज़ कर दूँ, और उससे पहले मैं ये कहूँगी कि आपको ये भी बहुत शुक्रिया है कि आपने पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ जमा किया है बल्कि पाकिस्तान का परचम भी मुकम्मल किया है, उसमें सफ़ेद रंग शामिल करके, और आपने इस बात की तखसीस को नहीं रखा कि हम सब एक हैं, इस वर्जन के साए तले हम सब एक हैं। मैं मेरा ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है, और मेरे अंदर अगर कोई कॉन्फिडेंस है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी से सीखा है, जो खुद एक कॉमरेड थी, क्रिएटिव काम करती थी, भुट्टो साहब इससे मोहब्बत करती थी। उन्होंने जो पहली किताब मुझे दी, नाम बताइए जी, मेरी अम्मी का नाम रियाज है जी, और बेगम रियाज। उन्होंने जो मुझे पहली किताब पढ़ने को दी तो वो मौज़ेतून की किताब थी, मुझे याद है आज तक कि वो उन्होंने मेरी जो ग्रूमिंग की, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी बच्चे भी वैसे ही बने, और इस सियासी कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूँ। मैंने 2 दफ़ा PBC एक्सीलेंस अवार्ड दिया, एक प्राइम मिनिस्टर से रिसीव किया, दूसरा 4 किताबों में से 3 को अवार्ड मिल चुका है। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी लिखा, और रेडियो पाकिस्तान के लिए भी लिखा, और सुबह पाकिस्तान मेरे प्रोड्यूसर तारिक कलीम साहब सामने बैठे हैं, तो मैं रिटायर्ड हुई, और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान और खसूसन गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून स्टेशन डायरेक्टर, पहली खातून सीरत निगार, और पाकिस्तान टेलीविजन के पहले सराइकी ड्रामे की हीरोइन आपके सामने बैठी। बहुत सारे काम कश्मीर के लिए सबसे पहले मैंने ही सराइकी में गीत लिखे और रिकॉर्ड किए।
तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूँ। यहाँ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि रबीउल अव्वल का ये तकरीबात तो हो रही हैं, इस पर हमें खूबसूरत से मुशायरे का इनेकाद करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें एक इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम मेरी तजवीज़ है कि रावल लेक पे किसी क्रूज़ में बैठकर हम वो मुशायरा रिकॉर्ड करें, उसे टीवी पर दोस्तों को शुक्रिया। और मैं जर्नलिस्ट हूँ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वाइस प्रेसिडेंट। मैं सबसे पहले जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर अमर लाल साहब का, जावेद आफ्ताब साहब का, और ख़ास तौर पर डॉक्टर फरहत अब्बास साहब जिन्होंने आज ये हमें इकट्ठा किया और आज उन्होंने हमारे एजाज़ में हमें ये इज़्ज़त बख्शी। मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं ये जो जितने भी लोग बैठे हैं, ये आबिद साहब बैठे हुए हैं, ये पाक टी हाउस को, और जुनेद साहब जो है ये पाक टी हाउस को इस्लामाबाद में इन्होंने जम कर दिए, इनकी मोहब्बत है। और एक दिन हम बैठे हुए थे तो मैडम कौसर और सर तारिक साहब हमने ये बात की कि बस रकीब सर मुसन्निफीन को मतलब हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिला ताखीर इन्होंने मेरी बात पे हाँ मानी। और मैं सबसे जूनियर हूँ इनमें सबसे, लेकिन ये मुझे चला रहे हैं सब लोग ना, और इनके ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमर लाल साहब का भी और आप सबका कि। और फिर मैं ये कहूँगी कि मेरा भी ताल्लुक़ जो है वो एक दर्द और मोहब्बत की ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले सराइकी इलाके से है, और हमें सिर्फ मोहब्बत देना आती है और कुछ भी नहीं आता। अगर हमारी मोहब्बतों में, अगर हमारे गुस्से में थोड़ा वो है, एग्रेशन है, तो हमारी मोहब्बत उससे भी ज़्यादा है। तो आज मैं अपने यूनिट का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी अरशद साहब का, तारिक कलीम साहब का, आमिर नवाज खान साहब का, आबिद साहब का, शाइस्ता का, रुस्तम भाई का, और डॉक्टर अमर लाल साहब का, और ख़ास तौर पे मैडम कौसर का, और मुतरबा और डॉक्टर नाहिद साहबा। मेरी अभी आपसे मुलाकात है, लेकिन इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा और हम जो है इस गुलदस्ते को लेके चलेंगे। अपनी तमाम हमारी कोशिशें, और जाहिद शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छे लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और मैंने खुद लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ, इंग्लिश लिटरेचर में, तो हम पढ़ा करते थे और अब उसका पार्ट बन गए हैं। मेरी अभी मैं रास्ते में खाला से बात कर रही थी, तो मैंने कहा, आपने मुझे कहा था कुरुकुलर हैबर के बाद ना स्टॉप कर देना वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आज उनको कहा है कि वो आपने और वालदा ने तो नावल पढ़ के मेरी हमीद को बहुत पढ़ती थी, और मतलब इस तरह वो पाक टी हाउस की बड़ी फ़ैन थी। खैर, मैं कहने का मकसद ये है कि वो मेरा खुद एक अदबी और इल्मी घर से ताल्लुक़ है। मेरी मदर फादर दोनों टीचर हैं, तो कहने का मकसद ये कि वो हमें विरासत में चीज़ें मिली है, और हमें ग्रूमिंग और पॉलिश करने का जो वो मिला है, वो तारिक कलीम साहब हो गए, राशिद साहब हो गए, राशिद मिनाज साहब, आबिद साहब। मैं रेगुलर इन लोगों के साथ काम भी करती हूँ, तो मुझे चीज़ें सीखा। साहब का नाम बताइए। शाइस्ता आफ्ताब साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज मौजूद किया, बड़ी ज़बरदस्त टीम है, और बड़ा अच्छा लगता है कि इस्लामाबाद में इस किस्म की कोई रौनक तजदीद जो है आप मुनक़िद करवा रही हैं, और जो कुछ भी सीखने का हमें मौका मिलेगा यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आगे भी फैलाएं इसको, और आप लोगों के साथ मिल के इस तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को जहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तहजीब से इसके दौलत करने पे गरीब खाना कहने दोस्ती यारी मोहम्मद एक पहला सेक्रेटरी था गिलगित का, जब कोई लेफ्ट की तारीख शायद नहीं की तो इसको अंजुमन का सेक्रेटरी बना था, इस्लामाबाद आ गए तो इनकी क्लैपिंग फिर जाहिद सज़ार अमर ये सब जुड़े अमर लाल जी भी सारे, तो कुछ तो ज़रूर आप। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। तहज़ीब हुसैन बच्चा मेरा नाम है, इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक के साथ एज रिसर्च ऑफिसर मुंसलिक हूँ। अदबी हवाले से शेयर कहता हूँ, और नसर में चीन का सफ़रनामा मेरा ज़ेर-ए-तवा है, और मुल्की मुख्तलिफ अखबारात के लिए लिखता हूँ। जावेद आफ्ताब साहब, जिस तरह आप लोगों को बताया, मैं पहले भी गिलगित में ऐसे जनरल सेक्रेटरी मुंसलिक था, लेकिन इन दिनों मैं रोज़गार के सिलसिले में इस्लामाबाद में हूँ, तो ऐसा मीडिया सेक्रेटरी मैंने अंजुमन तरीक़ पसंद अदबी यूनिट को ज्वाइन किया, और मुझे नहायत खुशी है, और हमारी कोशिश होगी कि इस सफ़र को आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
काफ़ी अरसे से मैं सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ, तकरीबन 1988 से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। उसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान से भी मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि मैंने बहुत बचपन में सिंधी असामी में था, जब मेरे वालिद ने उर्दू कहानी आपसे वगैरह पढ़ा, और उस वक्त से मैं जो है इससे इंस्पायर भी था। तो मेरे वालिद साहब क्योंकि भुट्टो साहब के शदाई थे, इस वजह से अपनी सरकारी मुलाजमतों में काफ़ी तो मुश्किलात का भी सामना रहा। फिर जब थोड़ा मैं अखबारी दुनिया में आया तो मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब शबीर है। मैं बेसिकली गाजलपुर से बिलोंग करता हूँ और रिसेंटली 1 साल पहले मैं रावलपिंडी शिफ्ट हुआ हूँ और एज अ लेक्चरर साइकोलॉजी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैं रहमताबाद में मैं जॉब कर रहा हूँ और साथ नफ्सियात में मैं PhD कर रहा हूँ माशाल्लाह। विवेक साहब का कैसे कैसे दिमाग और हीरे। मैं ये समझता था कि ख़ास तौर पर पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने हमें सोते हुए जगाया और बार बार जगाया। मुझे हीट स्ट्रोक हुआ था और वो कोई 21 दिन बुखार नहीं होता। उसके दौरान में इनकी इतनी कॉल्स आई कि मैंने पूरी बात की, मैंने कहा खुल के बात करें। मैंने इब्राहिम साहब को बताया कि पूरी तफसील से इन्होंने बात की है। मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है और ये जो रेजिस्टेंस है ये फादर की तरफ से मुझे मिली है कि पूरी बिरादरी एक तरफ और एक बंदा एक तरफ। गुड। अदब था, मुझे उर्दू अदब से इंग्लिश में आया और उसमें क्रिटिसिज्म मेरा फेवरेट एरिया है। और अभी PhD इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मैं यानी जितना नैरेटिव आ रहा है तो डीकॉन्टिनेंटलाइजेशन वो मेरा एरिया है, डीकॉन्टिनेंटलाइजेशन। तो इससे पहले मैं रेडियो बहुत सुना करता था, उसमें ज़फर खान न्याज़ी, अख्तर मिर्जा, ये मैडम बैठी हैं। जब इनका आखिरी प्रोग्राम मुल्तान में था और जो पहला इधर था वो मैंने अपने पास रिकॉर्ड भी किए थे और बहुत सेंटिमेंटल कर दिया था मैम ने। जहाँ तक ताल्लुक इस अदबी तंजीमों का है तो महमूद दरवेश एक पैलेस्टीनियन पोएट हैं, उनकी एक नज्म है आइडेंटिटी कार्ड। उसका आखिरी स्टैंजा है जो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी से नफरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई बहुत ज्यादा ट्रेसपासिंग करेगा तो फिर मेरे गैज़ और गज़ब से डरता रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है कि इंडिविजुअल का जो गैज़ और गज़ब और गुस्सा है उसको ऑर्गेनाइज करके चैनलाइज करे। और ऐसा नहीं होता कि आप फट पड़े और तोड़ दें और लाइक ऑल दैट। You make solidarities with like-minded people because it is very easy to silence a single individual. जब 1, 2, 3, 4, 10, then you make a constituency. Now it is very difficult to silence you. तो सर ने जो की और हम सबको इधर इकट्ठा किया, तो प्रोग्रेसिव सोच का जो पहला पॉइंट है, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए चीज़ों को। मेरे अबू ने 1973 का आईन मुझे रख के उस वक्त कहीं 90s की इब्तिदा में पढ़ाया जब समझ ही नहीं आती, और वो कहता था ये दरमियान में कुछ चीज़ें तफसील तलब है, इसको कौन बताएगा। और साथ में ये बताते थे कि ये इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि जिधर पैदा होगा तशरीह उधर कर देंगे। उनका नाम भी बताइए। मोहम्मद नवाज, वो उस वक्त की जो इरिगेशन यूनियन की सरगोदा डिवीजन के प्रेसिडेंट रहे थे और सेक्रेटरीट में जलाओ फिराओ और ये सारी बातें वो मुझे अभी भी बताते हैं। तो इसलिए ये सारी रेजिस्टेंस इस तरह नहीं होता कि आपकी ऑब्जर्वेशन कमजोर हो और सुनी सुनाई बातों पे आए। पहले तो ऑल द 5 सेंसेस शुड बी फुली अवेक। ऑब्जर्वेशन के बाद प्रोसेस करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, देन कम अप टू बिकम अ प्रोग्रेसिव। थैंक यू सो मच सर। जवेद साहब आए तशरीफ फैसलाबाद में मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा मैं एक ऐसे इदारे में काम करूँ, सरकारी इदारा है, मैं खुलकर बता भी नहीं सकता। सही। तो मेरे ऊपर बड़ी पाबंदियाँ हैं। फिर अदब तक तो ठीक है कि जो तरक्की पसंदी है ना, ये अशराफ शाह को बड़ी नागवार गुजरती है। तो मेरा कोई ना रोटी रोजी का मसला है। बहरहाल मैं गैर इलानिया तौर पे और गैर किसी नाम के हर तरह के आपके साथ हूँ। मैं उर्दू में कर रखा है और फिर सोशियोलॉजी कर रहा हूँ अभी, और ये साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स के ऊपर मेरा थीसिस है, उस पर काम करूँगा। इंतजामी मामलात में दोस्त मुझे समझते हैं
2 किताबें मेरी आ चुकी हैं, 2 ज़ेर तबात है, 4 MA के मकाले मेरे ऊपर लिखे जा चुके हैं। मुशायरी में कुछ दोस्त कहते हैं कोई सांस लेती है, कोई कुछ जान है। तो इंतज़ामी मामलात का तजर्बा भी है, मैंने सीनियर से सीखा है। तो इंशाल्लाह मैं हर तरह से अंजुमन के साथ हूँ। मैं अंजुमन को अपनी कम्युनिटी समझता हूँ और मैं बिल्कुल नाम के बगैर, कार्ड के बगैर, मैं हर तरह की तवानाई जितनी मुझ पे है मैं उसको फॉलो करें। जी, मेरा नाम शब्दत इसमें सागर है। मैं इस सारे ग्रुप में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन मैं अगर अदद की ज़िंदगी में देखूँ तो मैं भी सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ। मेरा बाप फौजी था, 91 में बहुत हो गया, वरना आज शायद मैं भी फौजी होता। लेकिन मैं बड़ा शुक्र करता हूँ कि मैंने एक सेल्फ मेड आदमी हूँ और मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा। और उसकी सबसे बड़ी सीखने की ये थी कि मुझे आप जैसे हीरे मिले, आप जैसे अच्छे लोग मिले। मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभाई। मेरे लिए सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है वो यही है कि हमें इंसानियत की फिक्र करनी है। मैं NGO सेक्टर से 23 साल से वाबस्ता हूँ और मैं NGO सेक्टर पूरे पाकिस्तान में गलगित से लेके